और पुण्यात्माओं, मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से कहता हूं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे वीडियो केवल आपको जानकारी देंगे। इस पवन दास के माध्यम से परमात्मा जो भी जानकारी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आप जी तक पहुंचा रहे हैं, मेरे वीडियो मात्र आपको जानकारी देंगे, आपको पार नहीं करेंगे, आपको मोक्ष नहीं देंगे, केवल जानकारी देंगे। जानकारी लेने के बाद में संभल के गुरुजी के द्वारा दी गई भक्ति, उनके सत्संग, उनका सुमरण यदि आप करोगे तो पुण्यात्माओं यहां से पीछा छूटेगा, भक्ति बनेगी, नहीं तो कोई बात नहीं बनने वाली। तो मैं बार बार निवेदन करता हूं पुण्यात्माओं, एक रूल बना लो आज से। दास भी परमात्मा से प्रार्थना करके आज से एक रूल बनाएगा अपना, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो प्रथम मंत्र की अपनी एक माला, बाकी जितना भी मालिक अपना सतनाम का सुमरण करवाए, और 1 घंटा सत्संग। पुण्यात्माओं, ये 3 चीजें गांठ बांध लो। और आरती करने का तरीका क्या है हम सबको पता ही है, जिस पर अपने को भक्ति बोध ही लेके आरती करनी है और शो काम छोड़ के आरती करनी है। देखो पुण्यात्माओं, क्या होता है, हमें परमात्मा के संकेतों को समझना पड़ेगा। जब परमेश्वर सत्संग करने के लिए बैठते हैं सामने, तो उनके सामने नया भगत भी होता है, 2 साल पुराना भी होता है, 10 साल पुराना भगत भी होता है। लेकिन परमात्मा ने जो सत्संग करना होता है वो किस आधार से करना होता है? सच्चाई भगत। हमने उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। तो अब ये गफलत, इतना ज्ञान समझने के बाद में इस मार्ग में नहीं चलेगी पुण्यात्माओं, कि अब हम रोटी बनाते बनाते भी आरती कर लेंगे, हम कपड़े धोते धोते भी आरती कर लेंगे। अब ये गफलत इस मार्ग में नहीं चलेगी। देखना भगत जी, शायद आपने भेजी तो थी मेरे को, है माता बहनों वाली। हाँ वही माता बहनों वाली, क्योंकि वो समय कुछ और था जब परमात्मा ने सन 1994 में भक्ति मार्ग की शुरुआत की थी। पुण्यात्मा, उस समय कुछ और था। परमात्मा को पता था कि ये मेरे ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं कर पाएंगे, और ये इस भक्ति को और आरती को इतना समय भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए परमात्मा ने छूट दी थी कि भाई तुम खाना बनाते बनाते, अपना और काम करते करते अपनी आरती सुन लेना, अपना काम कर लेना। अब इतना ज्ञान देने के बाद में ये ऑप्शन हटा देना चाहिए हम भक्तों को। अब हमने वो लाइफ लाइन का यूज नहीं करना जब ये ज्ञान हो गया। ठीक है, कभी कभार महीने 20 दिन में कोई इमरजेंसी ऐसी आन पड़ी कि आपको कोई काम करते करते अपनी आरती जो है वो करना आपकी मजबूरी है, तो कर सकते हैं। अन्यथा पुण्यात्माओं, भक्ति बोध किस लिए दी है परमात्मा ने? चाटने के लिए नहीं दी। नीचे लिखा हुआ मूल्य नित्य नियम पाठ। आरती को पढ़ के, वीडियो में गुरुजी खुद पढ़ रहे हैं हमें समझाने के लिए कि नालायको, मैं तुम्हारा भगवान होके, तुम्हारा गुरु होके, और तुम्हें समझाने के लिए अपने गुरु के सामने देखो मैं कैसे भक्ति बोध हाथ में लेके भक्ति कर रहा हूं। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, अब हमने समझना होगा। अब हमने कोई मौका गुरुजी को नाराज करने का नहीं देना। अगर अब ये परमात्मा नाराज हो गया तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं है। फिर ये भी ध्यान रख लेना है। लो, फिर हमें कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। या तो मेरे को वो कर दो ना एक बार, हाँ मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वरना फिर हमारे को कोई संभालने वाला भी नहीं है यहाँ पे। तो गुरुजी का ही एक सत्संग है, सुन लीजिएगा उसको, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि हमारी जो माता बहनें हैं शो काम छोड़ के अपने बच्चों को बैठा के आरती करती हैं। ये नहीं कहा कि वो रोटी बनाते बनाते करती हैं, कपड़े धोते धोते करती हैं। वो तो परमात्मा बीच बीच में इसलिए कह देते हैं ताकि अगर वो ना करे उससे अच्छा है कम से कम काम करते करते कर लेगी, उसकी आरती तो हो जाएगी, नहीं तो वो करेगी नहीं। इसलिए परमात्मा ने एक ऑप्शन के रूप में रखा उस चीज को। जबकि परमात्मा सत्संगों में हमेशा ज्यादा जोर इस बात पे दे रहे हैं कि हमारी माता बहनें भी 100 काम छोड़ के, अब एक तरफ तो गुरुजी सत्संग में क्या बोलते हैं आपने सुना होगा कि चाहे रोटी पोते पोते कर ले, चाहे खाना बनाते बनाते आरती कर ले, और इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुजी कि 100 काम छोड़ के अपने बच्चों को बैठा के आरती करती हैं। बैठाने का मतलब अपने बच्चों को साथ में लेके आरती करती हैं। तो क्या गुरुजी के दोगले वचन है क्या? नहीं। लेकिन कमजोर आत्माओं के लिए, वो जो आत्माएं ज्ञान में कमजोर हैं, जो नई नई जुड़ी हैं, उन आत्माओं के लिए तो वो सत्संग है शुरुआत में कि काम करते करते कर लो। और जिनको ज्ञान हो चुका है, जिनको भगवान समझ में आ चुका है, जो भक्ति को सबसे पहला महत्व देते हैं, फिर उनके लिए परमात्मा का ये सत्संग है। 40,000 संगत है और जिसमें 20,000 तो ऐसे हैं जो दुख से सुख में आए हैं। अरे उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी परमात्मा की आरती करते हैं।
मेरे ख्याल में ऋषि भी फेल है हमारे परिवारों के सामने, इनके घर में जाकर देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों और सारन बिठाकर आरती करती है, और कम से कम 10,000 परिवार ऐसे हैं जो दारू से बर्बाद हो चुके थे, जो इतना बुरा हाल कर रखा था। आज वो प्राणी पहले शराबी कहलाते थे, आज भगत जी के। 100 काम छोड़ के भी हमारी माता बहनें बच्चों को लेके आरती करती हैं। तो पुण्यात्माओं, आप कौन सी श्रेणी में हो? आप अगर अज्ञानी वाली श्रेणी में हो, नासमझ भक्तों की श्रेणी में हो, जब तो वो सत्संग गुरु जी का आपके लिए है। चाहे खाना बनाते बनाते करो, चाहे लेटते लेटते करो, चाहे बाथरूम में बैठे बैठे करो। अगर आप ज्ञानी भगत वाली श्रेणी में हैं, आप अगर समझदार भगत की श्रेणी में हैं, तो फिर ये सत्संग गुरु जी का आपके लिए है कि 100 काम छोड़ के भी हमारी माता बहनें बच्चों को साथ में लेके आरती करती। 40,000 संगत है, और जिसमें 20,000 तो ऐसे हैं जो दुख से सुख में आए हैं। अरे उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी परमात्मा की आरती करते हैं। मेरे ख्याल में ऋषि भी फेल है हमारे परिवारों के सामने, इनके घर में जाकर देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों और सारन बिठाकर आरती करती है, और कम से कम 10,000 परिवार ऐसे हैं जो दारू से बर्बाद हो चुके थे, जो इतना बुरा हाल कर रखा था। आज वो प्राणी पहले शराबी कहलाते थे, आज भगत जी के। तो पुण्यात्माओं, वीडियो के अंत में फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, भक्ति को प्राथमिकता। मेरे वीडियो देखो ना देखो, लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा का सत्संग और अपनी तीनों समय की आरती और अपने मंत्र जो गुरु जी ने दिए हैं, पुण्यात्माओं, उनमें अगर चूक हो गई तो मेरे वीडियो से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। मेरे वीडियो से केवल जानकारी ले लो और उसके बाद में परमात्मा की भक्ति को तीर की तरह मारो, फिर तीर की तरह। तब ये वीडियो सुनने का, साथ संगति से जुड़ने का फायदा है। अगर साथ संगति से जुड़े रहे, आते रहे, जाते रहे, भक्ति को प्रधानता दी नहीं, तो पुण्यात्मा कोई फायदा नहीं है ये वीडियो सुन के, साथ संगति ज्वाइन करके भी। इसलिए हम सभी भगत भाई बहन जितने भी हैं, हम कोशिश करें, हम जीव हैं, काल हमें करने नहीं देगा, लेकिन हम गुरुजी को दंडवत करेंगे सभी भाई बहन अपने अपने दरबार में, और मालिक से प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु परमात्मा, इस भयंकर काल जाल के समय में परमात्मा 1 घंटे का समय मालिक आप ही निकलवा सकते हो, वरना नहीं निकलेगा। और परमेश्वर, हम आपकी आरती करें, भक्ति बोध से करें, हमें अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखना। और परमेश्वर, जो मंत्र है परमात्मा आप पूरे करवाओ मालिक। तो गुरुजी से प्रार्थना करते हुए पुण्यात्माओं, ये भक्ति होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। परमात्मा कहते हैं, इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। परमात्मा की रजा के बिना संभव नहीं है, और मुझ पवन दास को आधार बनाने की किसी भाई बहन ने कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं शुरू से कहता रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आगे भी बोलता रहूंगा, मैं एक परमात्मा का छोटा सा नीच भगत हूं, और मैं उनका भगत ही बन के रहूंगा। मैं कोई मान बढ़ाई, कोई अहंकार या कोई संत महात्मा, कोई गुरुजी की पदवी प्राप्त करने के लिए मैं इस मार्ग में नहीं खड़ा हुआ हूं। भगवान ही दास को थोड़ा सा आशीर्वाद और ज्ञान देके आप सभी भाई बहनों को साथ संगति से जोड़ के खड़ा कर रखा है, वरना मैं तो खुद दुखी हूं। मैं तो रियलिटी बताता हूं आपको। आप लोग कम से कम भक्ति तो करते, मतलब सही प्रकार से आप जी जो है वो कर रहे होंगे। मेरी तो वो भी नहीं हो पा रही। मेरी तो ढंग से रियलिटी बता रहा है दास, मंत्र भी पूरे नहीं हो पाते इस दास के, तो सिर्फ इन सेवाओं के कारण। और पुण्यात्मा, मुझे पता है मैं सेवाओं से पार नहीं होऊंगा। सेवा तो एक ऑप्शन है। मैं भी भक्ति से ही पार होऊंगा। मंत्र करूंगा तो पार होऊंगा, आरती करूंगा तो पार होऊंगा। तो दास तो कभी 1:30 बजे सोता है, कभी 2 बजे सोते हैं हम भाई बहन। सुबह कभी 9 बजे उठते हैं, कभी जो है कभी 10 बजे उठते हैं। उठते फिर अपनी आरती करते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें लिखना बहुत जरूरी है, ये सेवाएं वर्तमान में बहुत जरूरी है। तो दास तो इतने नहीं कर पा रहा जितनी आप कर पा रहे हो। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी वो समय दे परमात्मा, सारा काम हो। तो मेरी तो भक्ति नहीं बन पा रही इतनी, लेकिन पुण्यात्माओं, आप पे तो इतना बोझ नहीं है, आप पे तो इतना बर्डन नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति में नकारा नहीं, वरना कोई फायदा नहीं होगा। चाहे कितना ज्ञान हो जाए हमारे को, हम कितने हम सावधानी में रहें, कितने चाहे हम मर्यादा में रहें, अगर मर्यादा में भी रहेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो भी बेड़ा पार नहीं होगा। ये जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, अगर एक टायर भी पंचर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो साथ संगति भी जरूरी है, क्योंकि साथ संगति से आपको जानकारी मिलेगी, जानकारी से आपकी मर्यादा बचेगी, मर्यादा बचेगी तो आपकी भक्ति बनेगी, भक्ति बनेगी तो परमात्मा प्रसन्न, मोक्ष मिलेगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से बंधी हुई है, लेकिन आपने ज्यादा प्रधानता परमात्मा के वीडियो को, परमात्मा के सत्संगों को, गुरुजी के